पगड़ी पहन लो ये नहीं अरे एक सुनील भाई को पहना दो बता दो चले यही दे दूले आज के और बना दो एक दो मला और बना पगड़ी। हाँ पगड़ी बना दो मान्यवर जी को। भाई वाह। आप एडवोकेट मनोज कुमार जी आए, अध्यक्ष महोदय का स्वागत करें। मनोज सिंह आइए। वकील साहब थोड़े पास आओ। ये काम अध्यक्ष कर लेंगे। मान्यवर मेरे से उधर मिठाई के साथ साथ एक माला भी बना दो। अरे नहीं अभी रहना। नहीं पर्ची दोनों पकड़ेंगे भी पर्ची दे दो सुनील जी को बना पर्ची दे दो पगड़ी पगड़ी भी दे देना। पगड़ी बना दो डीएसपी के पर्ची पटका जी। हाँ पगड़ी दे दो। पगड़ी मैं पहनाता हूँ। हाँ मैं पगड़ी पहनाता हूँ। क्यों पूर्व में मध्य प्रदेश के प्रभारी रहे, हरियाणा के प्रभारी रहे, पूर्व में दिल्ली प्रदेश के बाम सेफ के अध्यक्ष रहे, संयोजक रहे और पूर्व में ही साथियों दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे। काफी लंबे समय से दिल्ली प्रदेश बहुजन समाज पार्टी को इधर गली गली में, दिल्ली की कोई गली ऐसी नहीं बची जिसमें माननीय सीपीसी साहब नहीं गए हों। ऐसे हमारे प्रभारी साहब आपके बीच में आपसे अनुरोध करता हूँ एक बार आपका तालियों स्वागत करें। साथियों हमारी बराबर में जिनके प्रयास से भाई सुनील जी और जगदीश जी के प्रयास से जो हमारे जोन के कोऑर्डिनेटर हैं, आप लोगों को जहां जिन्होंने आमंत्रित किया, बुलाने का काम किया अपने प्रयास से, इस मूवमेंट को चलाने के लिए आप लोगों को अवगत कराया। ऐसे हमारे साथी जगदीश सुनील जी यहाँ दोनों बैठे हैं और सामने बैठे हमारे सभी बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों, मीडिया बंधु हमारे गौतम जी, पिप्पल साहब और संचालक महोदय, हमारी बहन बैठी है निशा, गौतम जी, सभी का आभार व्यक्त करते हुए, सभी का मान सम्मान करते हुए जगदीश जी बैठे हैं। सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों आप आज वैसे तो आप कानून के जानकार हैं, भारतीय संविधान के जानकार हैं, एडवोकेट साथी हैं अधिकतर है, और आप लोगों ने सबको देखते भी हैं, समझते भी हैं, और जो लोग जानकार होते हैं उन्हीं के कंधों पर समाज का ज्यादा बोझ होता है। साथी जो जानकार होते हैं, जो समझदार होते हैं, उन्हीं को समाज के काम करने के लिए पहले आना पड़ता है। और साथियों आप लोगों ने सब महान पुरुषों को पढ़ा हुआ है, सब महान पुरुषों आप लोग जानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर भली भांति आप लोग जानते हैं,
इस देश के अंदर अगर बाबा साहब के कारमा को, माननीय कांशीराम साहब के कारमा को अगर कोई लेके चल रही है, बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्वाधीन कारमा जो चल रहा है साथियों, चल रहा है, उसको चलाने का आप लोग भी बड़े से प्रयास करेंगे साथियों, क्योंकि ये मूवमेंट 108 साल का मूवमेंट माननीय कांशीराम साहब अपने कंधों पर लेकर चले थे। 108 साल का 1848 से लेकर के 1956 तक इन महापुरुषों ने एक मूवमेंट चलाया। और साथियों, माननीय कांशीराम साहब ने कहा कि मूवमेंट तो बहुत पुराना है, 5000 साल पुराना है, मगर मैं 108 साल के मूवमेंट को लेकर के चलूंगा। और कांशीराम साहब ने सारा अपने जीते दी साथियों। मूवमेंट के माध्यम से, महापुरुषों के त्याग बलिदान के माध्यम से बहन कुमारी मायावती जी को एक बार नहीं साथियों 4 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम उत्तर प्रदेश के अंदर किया। इन्हीं बहन महापुरुषों की त्याग तपस्या की बदौलत बहन कुमारी मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की बनी, देश के सबसे बड़े सूबे की। और साथियों, ये मूवमेंट सेल्फ रेस्पेक्ट का मूवमेंट है, इसे कोई और चलाने वाला नहीं आएगा। सेल्फ हेल्प से चलेगा, सेल्फ रेस्पेक्ट का मूवमेंट है। जब हम सम्मान चाहते हैं तो खर्चा भी हमें करना पड़ेगा, स्वाभाविक बात है। जब मान सम्मान हम चाहते हैं तो खर्चा भी हमें करना पड़ेगा। ये मूवमेंट चलाने के लिए कोई और खर्चा करने नहीं आएगा। जैसे बीजेपी, कांग्रेस, अन्य पार्टियों को चलाने के लिए बहुत सारे लोग फंड देते हैं, हमारे बीएसपी को ऐसे चलाने के लिए, मूवमेंट चलाने के लिए ऐसा फंड नहीं होता है। ये खर्चा तुमको ही करना पड़ेगा इस मूवमेंट को चलाने के लिए। और समाज का भला तभी हो सकता है साथियों जब ये मूवमेंट चलेगा। और इस मूवमेंट के माध्यम से आप देखते होंगे सब समाज के लोगों को मान सम्मान, स्वाभिमान मिला बहन कुमारी मायावती जी 4 साल गवर्नमेंट के अंदर। कोई समाज ऐसा नहीं बचा जिसको बहन कुमारी मायावती जी ने सम्मान दिया हो, चाहे माइनॉरिटी के लोग हों, चाहे ब्राह्मण समाज के लोग हों, चाहे ठाकुर समाज के लोग हों, चाहे वैश्य समाज के लोग हों, और तमाम दलितों के, चाहे किसी भी जाति धर्म बरादरी के लोग थे, सभी को सम्मान करने का बहन कुमारी मायावती जी ने सम्मान किया साथियों। तो मैं तो बस अपने आप लोगों से प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते यही कहूंगा कि आप लोग ये मूवमेंट है, इसको समझें और समझ करके इसे चलाने का काम करें। इसके माध्यम से आप बहुत सारे पार्षद भी बना सकते हैं, एमएलए बना सकते हैं, एमपी बना सकते हैं। और एक दिन आप जब सब लोग खड़े हो जाएंगे और समाज को जब तैयार कर लेंगे तो मेरे साथी देश के अंदर बहन कुमारी मायावती आने वाले समय में बहन कुमारी मायावती जी का प्रधानमंत्री बनाने का काम आप कर सकते हैं सारे। तो मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें रखते हुए माननीय प्रभात जी को आप लोग सुनने का काम करेंगे। आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए, आपका बार बार अभिनंदन, स्वागत करते हुए मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज़ साथी, धन्यवाद। पार्टी की मैं नए साथियों को सम्मिलित करने की इस बैठक में प्रदेश के हमारे अध्यक्ष, नौजवान तेज तरार नेता मानव लक्ष्मण सिंह जी, इधर हमारे प्रदेश के जिम्मेदार साथी, पदाधिकारी, नेता, एडवोकेट जगदीश जी, और जिनको आज हम लोगों ने आप सब लोगों के सामने इधर पार्टी को ज्वाइन कराने का काम किया है, जो अधिवक्ता हैं आदरणीय सुनील जी, और सुनील जी की जो ज्वाइनिंग आज हुई है पार्टी में, वो हमारे एडवोकेट नेता जो हमारे साथी हैं जगदीश जी के सानिध्य में, और उनकी टीम जो उनके साथ काम कर रही है, उनके कारण आज उन्होंने बहुजन समाज पार्टी इधर ज्वाइन की है। तो मैं ऐसे मौके पर सभी साथियों का अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से दिल की गहराइयों से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि जो भी साथी आज इधर पहुँचे हैं, तो मैं मीडिया के बंधुओं के माध्यम से, हमारे नए पुराने जो साथी हैं
मनोज पत्रकार जी, उधर बामसेब के हमारे कुछ साथी हैं नरेश जी, सुभाष जी, हमारे BBF के जिम्मेदार साथी हैं जगदीश जी, हमारे इधर पदाधिकारी जिम्मेदार साथी और नए और पुराने साथी, सभी का सम्मान करते हुए साथियों, आप लोगों ने आज बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की है। तो बहुजन समाज पार्टी एक मूवमेंट है, जैसा भी अध्यक्ष जी ने बताने का काम किया है कि इस देश के अंदर दो तरह की विचारधारा चलती है। एक विचारधारा में धन्ना सेठों का भला होने वाला है और एक विचारधारा के तहत चाहे वो किसी भी जाति धर्म के लोग, गरीब लोग इस देश में बहुतायत पाए जाते हैं, तो उनकी समस्याओं से लड़ने का काम किया जाता है। इस देश की आज़ादी के बाद 74 साल बीत चुके हैं। लगभग 74 साल में यहाँ पर सभी पार्टियों को आप लोगों ने देखा है। कांग्रेस ने इस देश के अंदर एक छत्र राज किया है, 50 साल से ज़्यादा राजपाट किया है, सेंटर में भी किया है, राज्यों में भी किया है। वर्तमान के अंदर आजकल BJP की सरकार है, केंद्रों में भी सरकार है और राज्य में भी सरकार है। और दिल्ली के अंदर भी एक मैं उस पार्टी का नाम भी लेना नहीं चाहता हूँ, खामों का पार्टी है, जिसने लोगों को बरगलाने का काम किया और लालच के माध्यम से जो लोग सत्ता के बहुत करीब हम लोगों ने पहुँचाने का काम किया था, जिन गरीबों को एक सपना दिखाने का काम किया था कि गरीब भी देश के अंदर राजा बन सकता है, तो उन गरीबों को पुनः सत्ता से दूर करने का काम एक लालच देके कि भी पानी माफ और बिजली हाफ, रोजगार नाम की चीज़ नहीं, यानी जिनके बेटों को रोजगार नहीं मिलेगा, उनके माँ बाप यदि पानी फ्री पी लेंगे या बिजली हाफ में चल देंगे, उनकी बहन बेटियाँ फ्री में बस में बैठ के चली जाएंगी, तो उससे मैं सोचता हूँ कि ना तो इस देश का भला होगा, ना इस राज्य का भला होगा, ना ही उन परिवारों का भला होने वाला है। तो ऐसी एक पार्टी भी यहाँ पर एक काम कर रही है। तो ये जो यहाँ पर लोगों को ठगने का काम किया गया है, मूर्ख बनाने का काम किया गया है, और आज वर्तमान में जो एक आपदा आई है जिसको कोरोना का नाम दिया गया है, उसमें सरकारों का उनका चरित्र भी देखा गया, उनका चेहरा भी देखा, उनका चलन भी देखा गया है। वो सारी चीज जनता के सामने आज की तारीख में है, और गरीब इस समय ठगा सा महसूस कर रहा है। और आज तो गरीब ही नहीं, जो मिडिल क्लास का आदमी है, जो मध्य वर्गीय है, या फिर अपर कास्ट के अंदर भी जो लोग सत्ता में नहीं है या उद्योगपति नहीं है, उनके ऊपर भी पूरे उस बात का असर आया है। तो इस समय देश की हालत जो है, आप लोग अधिवक्ता हैं, आपके सामने बोलना भी वैसे हम लोगों के लिए तो एक प्रशंसनीय लगता है कि भाई अधिवक्ताओं के सामने तो कैसे बोला जाए। आप लोग बैठते हैं, लड़ाई भी लड़ते हैं, गरीबों की लड़ाई भी लड़ते हैं, अमीरों की भी लड़ाई लड़ते हैं, तो आप सारी परिस्थिति से जानकार हैं। तो उन सारी परिस्थितियों को आज आप लोग भी भांप रहे हैं। तो इसलिए आज आपने जो काम किया, धाराधर पीड़ित होकर काम किया है, यानी जिधर पानी बह रहा उधर तो कोई भी बह जाएगा, मगर जिधर पानी के विपरीत आपको आना है, संघर्ष करना है, वहाँ पर पार्टी का ज्वाइन करना, ये अपने अंदर एक बात रखता है, एक प्रश्न मतलब उठता है कि आखिरकार आप लोगों ने जो ये सोच बनाई है कि भाई हम बहुजन समाज पार्टी में काम करेंगे। आज हमारे यहाँ 3 काउंसलर हैं जो जीते थे, और कोई विधायक नहीं है, कोई MP नहीं है, मगर फिर भी आप लोगों ने यहाँ पर जो एक आस्था जताई है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई कारण है। जो हमारे नेता हैं, जो हमारे सुप्रीमो हैं, उन्होंने जब 4.5 महीने, 6 महीने, 15 महीने, जब ये 3 बार अलमत की सरकार चली, तो इस देश के धन्ना सेठों के पेट का पानी हिल गया। इन्हें लगा गरीबों की सरकार बनेगी, फिर हमारा क्या होगा। तो 3 बार इन देश के धन्ना सेठों ने अपने पैसे के बल पर 3 बार हमारी सरकार गिराने का काम किया।
देश के सारे धन्ना से हवाई जहाजों में पैसा भरकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डेरा डाल दिया। 3 बार पैसे के बल पर हमारी सरकार को गिराने का काम किया। मगर साथ ही उत्तर प्रदेश के गरीब लोगों का भी दिमाग खराब हो गया। उन्होंने कहा 3 बार हमने अपनी सरकार बनाई, तीनों बार गिरा दी। तो अब ऐसी सरकार बनाने का काम करेंगे कि गिराना तो बहुत दूर की बात है, कोई हमारी सरकार को हिला भी नहीं पाएगा। तो उत्तर प्रदेश के उन लोगों ने जिनकी 3 बार सरकार गिरी, उन्होंने 4थी बार एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार बनाकर उत्तर प्रदेश में दी। तो जब सरकार वहां पर बनी, ये चारों सरकार चली, तो इस देश के अंदर जो बहुजन समाज पार्टी का नारा है कि समता मूलक समाज की स्थापना होनी चाहिए। हर जाति और धर्म का इस देश के अंदर मान और सम्मान होना चाहिए, और उस राज्य का लॉ एंड ऑर्डर चुस्त एंड दुरुस्त होना चाहिए। वहाँ के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। तो वो सारी चीज वहाँ पर हमारे नेता ने करके दिखाने का काम किया। आप यदि जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ, यदि आप लोग RTI लगाएं तो जो मैं बात कर रहा हूँ वो वहाँ से एज इट इज ऐसे निकल कर आएंगे। हमारे नेता ने लाखों लोगों की नौकरी लगाने का काम किया। और तो और उत्तर प्रदेश के अंदर एक दिन के अंदर 1,08,000 वाल्मीकि समाज के बेटों को एक दिन के अंदर नौकरी लगाने का काम किया। यहाँ की सरकार ने तो, जो यहाँ खामों का सरकार चली, उसने तो ये कहा था कि हम जितने कच्चे हैं उन्हें पक्का कर देंगे। कच्चे और पक्के तो नहीं हुए, मगर जो लोग काम करें उनकी तनख्वाह तक नहीं मिल रही है। इतना मतलब आजाम सिटी के अंदर उनका हाल खराब है। मगर हमारी नेता ने एक दिन के अंदर 1,08,000 वाल्मीकि समाज के बेटों को नौकरी देने का काम किया। जितना बैकलॉग था उत्तर प्रदेश के अंदर, सारा बैकलॉग पूरा करने का काम किया। और साथियों, जो लोग पढ़े लिखे लोग थे उन्हें नौकरी मिल गई। जो कम पढ़े लिखे लोग थे उनका भी उन्होंने इंतजाम किया। यदि वोट सबने दिया है तो गरीब लोग, जो लोग पढ़े लिखे लोग ने, उनके लिए भी कुछ ना कुछ रोजगार देना चाहिए। तो हमारी नेता का एक नारा था कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। तो साथियों, उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर जितनी भी खाली जमीन पड़ी है वो वहाँ की राज्य सरकार के अंडर में या देश के जो हमारा सेंटर उसके अधीन रहती है। तो उत्तर प्रदेश में जितनी भी खाली जमीन पड़ी थी, उस जमीन में से जो बंजर जमीन थी, उस जमीन को हमारी नेता ने 6-6 बीघे का पट्टा देकर गरीब लोगों को एक रोजगार देने का, यानी कम से कम 20 लाख लोगों को रोजगार, मतलब रोजगार के माध्यम से, मतलब जमीन 6-6 बीघे देने का काम किया। तो साथ ही उनका भी रोजगार चलने लगा। 6 बीघे जमीन किसी को मिल जाए तो इतना मतलब उसमें वो उपज कर सकता है कि आसानी से अपने घर का और अपने आस पड़ोस वालों का भी मतलब भला कर सकता है। तो साथ ही उन्होंने वो भी काम करके दिखाने का काम किया। और तो और साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर 5 साल के अंदर, 1 साल में 1 लाख फ्लैट, 2 कमरे का मकान, लैट्रिन, बाथरूम, किचन फ्री ऑफ कॉस्ट। यदि उत्तर प्रदेश में, इस देश के अंदर किसी सरकार ने पहली बार ये काम करने का काम किया तो हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी ने लगभग 5 लाख गरीबों को फ्लैट बांटने का काम उत्तर प्रदेश के गरीब लोगों को किया। और वो किसी एक जाति के लिए नहीं किया, वो सभी जातियों के लिए, चाहे उसमें ब्राह्मण समाज के लोग हों, चाहे उसमें क्षत्रिय समाज के लोग हों, चाहे उसमें वैश्य समाज के लोग हों, चाहे उसमें OBC समाज के लोग हों, चाहे उसमें मुस्लिम समाज के लोग हों, चाहे धार्मिक अल्पसंख्यक ईसाई बौद्ध पारसी हों, और साथ ही सुरकार तो बहुत ताकत वहाँ पर संख्या में आई। तो उनको सब लोगों को 5 लाख के अंदर, जिसका जो DM को आदेश किए गए कि आप जाकर लिस्ट बनाएंगे, जिसके DM ने लिस्ट बना दी, देख लिया कि भाई ये इस उस परिधि में आता है, तो साथ ही उनका नाम लिस्ट में भेज के मतलब वहाँ पर उन लोगों को अलॉटमेंट देने का काम किया। और तो साथ ही मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे नेता ने जो काम किया वो ऐतिहासिक काम किया। वो काम किया इस देश के अंदर आज तक केंद्र की सरकार नहीं कर पाई। और यहाँ तक जो देश का सबसे बड़ा शक्तिशाली देश है अमेरिका,
वो भी नहीं कर, आज तक फार्मूला 1 रेस नहीं करा पाया। मगर हमारे नेता ने एक जरा से जिले के अंदर, गौतम बुद्ध नगर के अंदर, वहां पर फार्मूला 1 रेस भी करा के दिखाने का काम कर दिया। और तो और साथियों, मतलब ना उन्होंने जो हाईवे बनाए, यमुना एक्सप्रेस वे बनाया गया, तो साथियों वो ऐतिहासिक वो हाईवे है कि जिसे इस देश की मतलब ना सेना ने भी चेक किया। तो उन्होंने एक सर्वे कराया कि यदि हमारे देश पे कोई आपात स्थिति आ जाए, हमारे सारे हवाई अड्डे में आग लग जाए, तो हम अपने हवाई जहाज कहाँ उतारेंगे, कौन सी ऐसी जगह हो सकती है। तो पूरे देश का सर्वे किया, कोई ऐसी जगह नहीं मिली। कौन सी जगह मिली? जो बहन कुमारी माता यमुना एक्सप्रेस वे बनाया है, उस पर आप कभी भी मतलब जेट विमान उतार सकते हैं, कभी भी वहां से उस पर उड़ान भर सकते हैं। तो ऐसे काम उन्होंने वो करके दिखाए जो साथियों मतलब ना कोई नहीं, मतलब आज तक देश की 74 साल की आज़ादी में कोई नहीं करता। तो इसलिए साथियों मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आपका निर्णय बिल्कुल 100% करेक्ट है। ये हो सकता है कि 2 तरह की पॉलिटिक्स है इस देश के अंदर, एक नेचुरल मैग्नेट और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वहां बटन दबाओ तुरंत लाइट जल जाएगी। आजकल लोग उसे चाहते हैं कि बटन दबाओ, कुछ करना ना पड़े, सिर्फ बटन दबाएं और बटन दबाते फिर मतलब वहां पर लाइट जल जानी चाहिए। मगर साथी जो बहुजन समाज पार्टी है, ये नेचुरल मैग्नेट है। ये जैसे मैग्नेट आपने देखा होगा, बच्चे यदि चुम्बक को देना एक धागे में बांधकर, रस्से में बांधकर गली में यदि घूमे, तो जितना लोहा रेत में निकल कर आएगा उससे चिपक कर उसके साथ आ जाता है। तो साथियों हम लोग एक एक कण को ढूंढते घूम रहे हैं, और इससे हमने इतना तो पहाड़ बना लिया है कि आज यदि बीजेपी नंबर 1 पर है, कांग्रेस नंबर 2 पर है, तो बहुजन समाज पार्टी आज की तारीख में भी नंबर 30 नंबर की ताकत है, वोट के आधार पर भी और रिजल्ट के आधार पर। तो बहुजन समाज पार्टी देश के अंदर नेशनल पार्टी है, 30 नंबर की ताकत है। तो ये अलग है कि भाई बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करने का काम किया। लोग यहाँ का जो मीडिया है वो आप जानते ही हैं कि मीडिया तो सत्ता की रखैल है, जिसकी सत्ता आती है उसी के गुणगान करती है। और आज उन्होंने आज तक देश के अंदर वही रोल अपनाया, सच्चाई को उन्होंने बताने का काम नहीं किया। तो इसलिए आप लोग जो भी ये काम कर रहे हैं, ये आज आप लोगों ने उन लोगों पे एक बहुत बड़ा एहसान किया है, जो लोग समाज में जो थोड़े पढ़ लिख गए हैं, जो तैयार हो गए, जिनकी ये ड्यूटी बनती है कि यदि हम लोग कुछ लायक बन गए तो हम अपने नीचे वालों को भी लायक बनाने का काम करें। तो उस कड़ी में आप लोग आज जुड़े हैं, तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। बात तो कितनी भी कर लो, बात कितनी भी कर लो, यानी बात का लफल यही है कि हम सब लोगों को मिलकर उन लोगों के लिए काम करना चाहिए जो लोग इस देश के अंदर आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं, जिनको वास्तव में जरूरत है। सत्ता की जरूरत भी है, और सत्ता से सारी चीज निकलती है, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो जमीन हो, चाहे वो ताकतें हैं, ये सारी सत्ता से निकलती हैं। तो सत्ता पर तभी काबिल हो सकते हैं कि तब हम सब लोग मिलकर एक सोच बनाएं और उन सत्यों के खिलाफ लड़ें जिन लोगों ने आज तक सिर्फ मूर्ख बनाने के अलावा या ढोंग रचने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं किया। और नहीं तो लोग कहते थे कि आज तो 100 रुपये सेंचुरी पार कर दिए पेट्रोल में। लोग कहते थे कि भाई हमारी सरकार बन जाए एक बार, तो हम तो मतलब ना 30 रुपये लीटर ला दें, और एक तो 1.5 लाख का आदमी था जिससे अपनी आँख सीधी नहीं हुई। वो लोगों को बोलता था कि सुबह उठता था, कभी पेट हिलाता था, कभी टांग हिलाता था, कभी सर नीचे करता था, कभी टांग ऊपर नीचे करता था। नाम बताओ। चलो उधर से नाम आ गया, बाबा नहीं, लाला रामदेव। तो आज तो वो लाला बन गया, और लाला भी ऐसा छोटा मोटा नहीं है। देश में 100 उद्योगपति हैं, 100 में 10 नंबर उसका आ गया है। तो इन सब लोगों ने मूर्ख बनाने का काम किया है। हमारी नेता किसी को मूर्ख बनाने के लिए नहीं, वो चाहे कम बात करती हैं, मगर जो काम करती हैं सोलिड करती हैं। तो
और जब वो कुर्सी पे होती हैं, जब उनके हाथ में ताकत आती है, तो फिर किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं करती, वो उस राज्य के लिए या आसपास के राज्य में उसका असर नजर आता है। तो हमारे नेता जिनको इस देश के अंदर आयरन लेडी का खिताब दिया गया है, तो ऐसी नेता के सानिध्य में हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोग तो धन्य हैं अपने आप को कि हम लोगों ने आज उनके, नहीं तो हम जैसे लोग, जैसे भी वकील साहब कह रहे थे कि भाई मैं मंच पे नहीं बोलता हूँ, तो मैं तो वो स्टूडेंट था कि मास्टर बोल के खड़ा होकर के भी खड़ा हो जा और एक किताब लेके पढ़ दे तो मेरी टांगे कांपती थी। मैं सोचता था मगध कब गए नीचे बैठ जाए, मेरी जान छूट जाए। मगर आज हमारी ऐसे नेताओं ने मतलब ना, ये हमारी जो जुबान जो भी एक शब्द भी निकले मेरा नहीं है, ये हमारे नेताओं की देन है। उन्होंने हमें इतना ट्रेंड किया, इतना तैयार किया, यदि लाखों लोग होंगे तो अपनी बात को उस समय मान कर करेंगे। तो ऐसी नेता के नेतृत्व में भी हम लोग काम कर रहे हैं और आज आप लोगों ने उनका नेतृत्व स्वीकार किया है। तो मैं अपनी पार्टी के, अपने नेता की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, अपने पूरे प्रदेश की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ। और ये उम्मीद करता हूँ जो भी जिम्मेदारी आपको दी जाएगी, आप उस जिम्मेदारी का निर्वाह करेंगे पूरी ईमानदारी निष्ठा से। हम सब लोग वो लोग हैं जिन्होंने अपना घर फूंक कर तमाशा देने वाले लोग। हम कोई रजवाड़ों के बेटे नहीं हैं। यहाँ मुकाबला पूंजीपति रजवाड़ों का और गरीब लोगों का है। तो हम गरीब के बेटे हैं, हमें राजनीतिक विरासत में नहीं मिली। हम लोग तो बस उनके सामने संघर्ष कर रहे हैं, ईमानदारी का संघर्ष है। और ईमानदारी एक न एक दिन रंग लेकर आती है और मुझे विश्वास है जिसके अंदर एक दिन ईमानदारी का डंका बजेगा उसे कोई रोक नहीं पाएगा। तो ऐसी उम्मीद करते हुए आप सब लोगों का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत। गुल खिले, गुलशन खिले और खिले गुलफाम, गुल खिले, गुलशन खिले और खिले गुलफाम। मंच पर बैठे लोग और सामने बैठे मेरे छोटे और बड़े भाइयों को मेरा सादर प्रणाम। मान्यवर, ये जो बसपा का कारवा है, जो परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, तथागत बुद्ध, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, पेरियार, ये हमारे संतों महापुरुषों का जो कारवा है वो दिन प्रतिदिन बड़ा है। और उस कारवा में आज 4 चांद लगाने का काम किया जा रहा है। और इस कारवा में जो काम जो हमारे नेताओं ने, दिल्ली के नेताओं ने सभी के सफल प्रयासों से किया है, वो कुछ हम करके आपको बताएंगे। इसी कड़ी में बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरु महापुरुषों को नमन करते हुए, बहन जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए, दिल्ली में हमारे बड़े भाई CP सिंह जी जो प्रभारी, हमारे बड़े भाई लक्ष्मण जी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष, इनकी अगर अनुमति हो तो मैं अपने 2 शब्दों का। मान्यवर, आज हमारे बीच में बड़ी खुशी का दिन है कि एडवोकेट्स की लॉबी आज BSP का परिवार ज्वाइन कर रही है, जिसमें पहला नाम एडवोकेट सुनील जी हैं, वो खड़े होंगे। और बसपा का आज उन्होंने कारवा सुचारू रूप से आज से जिम्मेदारी काम करने का खुला मन को कहा जाता है कि बसपा आपका परिवार है। और बसपा में आज से आप औपचारिक रूप से शामिल हो गए हैं और आज से आपका कारवा बसपा के साथ जुड़ा हुआ है। एडवोकेट महेश जी, मदन जी खड़े जाओ। अमन गौतम जी, एडवोकेट हरिशंकर गुप्ता जी, एडवोकेट धीरज जी, एडवोकेट मनोज जी, मनीष जी, मनोज जी, मिंटो जी, सूरज जी, एडवोकेट महेश जी, परवीन जी, राजू जी, बबलू जी, गुलजार जी, कश्यप जी, गोलू कश्यप जी, अजय कुमार जी, सुभाष चंद्र जी, रिंकू जी, एडवोकेट डॉक्टर जाकिर जी, कृष्ण जी, विक्की जी, रविंदर जी, राकेश जी, सुरेश जी, विनोद जी, दीपक जी, दो है दीपक,
और सुभाष जी, सतीश जी, सुरेश जी, सौरभ, राजेश। माननीय जी, बड़ी खुशी के साथ मैं आपको सूचित करता हूं कि बसपा का परिवार दिन प्रतिदिन बढ़ेगा और इस कारवा को हम मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। हमारा मिशन बहन जी का मिशन है, हमारा मिशन माननीय काशीराम साहब का मिशन है, हमारा मिशन बाबा साहब का मिशन है, हमारा मिशन हाथी है, हमारा मिशन बहुजन समाज पार्टी है। ये हमारा परिवार है। आज के बाद से जो हमारे एडवोकेट्स की लॉबी है, मैं अपने दोनों नेताओं को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि आज के बाद से हम औपचारिक रूप से जो शामिल कर रहे हैं आपके इस मजबूत कारवा को, जो आपने इस मेहनत से इसको चलाया है, इस कारवा को हम आपके नेतृत्व में इसको मजबूती से आगे बढ़ाएंगे और इस कारवा को मजबूती से इसको बल देंगे और कोशिश करेंगे कि सफलता भी हमें सही मिले। जिंदाबाद, माननीय जी, इसी कारवा में मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूं कि कुछ ही समय में आपके बीच में थोड़ा सा समय हो सकता है लग जाए, विलम्ब हो जाए, पर इसी घोषणा के साथ में जो अभी जो एडवोकेट्स की टीम हम जोड़ रहे हैं आज के बाद कुछ ही समय में इसी कार्यालय में खड़े होकर 101 ब्राह्मणों को यहीं से जोड़ेंगे। ये लक्ष्य हमने साध लिया है और इसको यहाँ पे फलीभूत करेंगे। अपने क्षेत्र में बुलाकर किसी को जोड़ देना अलग बात होती है, पर जो व्यक्ति प्रदेश कार्यालय में आकर हमारे नेताओं का सम्मान करता है, इसका मतलब उसके मन में आस्था होती है। जितने यहाँ लोग बैठे हैं, मैं सकारात्मक रूप से प्रभारी और अध्यक्ष आपको आश्वस्त करता हूँ कि बहुत पॉजिटिव, सकारात्मक और बहुत ही ऊर्जावान लोग हैं, जो अपने घर से चलकर आपने यहाँ बुलाकर जो सम्मान हमें दिया है, इसका मैं बहुत बहुत आभारी दोनों नेताओं का धन्यवाद करता हूँ। इन हमारे दोनों नेताओं ने बहुत बहुत सम्मान हमें दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों नेताओं। जय भीम। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.